जय हिंद साथी, आज हम फिर से जीके की क्लास लेके आएंगे। हमने इससे पहले दो टॉपिक पढ़े थे। राजस्थान के प्रमुख किसान और जनजातीय आंदोलनों में हमने पढ़ा था बिचौलिया किसान आंदोलन के बारे में, एक बेंगू किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक ही व भूमट भील किसान आंदोलन। एक ही नाम है दोनों, एक ही किसान आंदोलन या फिर भूमट भील किसान आंदोलन, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जो लोग थे जनजाति के लोग थे, भील जनजाति के लोग, इन पर जो अत्याचार हो रहा था, इनकी जो शिकायतें थी उनको लेकर के और यहाँ पर आंदोलन किया। और यहाँ पर आंदोलन का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व करते हैं मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत जो है वो यहाँ पर भीलों के आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। मोतीलाल तेजावत का जन्म 1886 ईस्वी के अंदर गांव है उनका जिसका नाम है कोलियारी, जो उदयपुर जिले के अंदर है। उदयपुर जिले में कोलियारी गांव में उनका जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में। ये एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। मोतीलाल जो तेजावत है यह समाज सुधारक थे। इन्होंने भीलों में सुधार करने के लिए, जनजाति के लोगों में सुधार करने के लिए और जो भीलों की जो समस्याएं थी उनकी समस्याओं के लिए इन्होंने आंदोलन की सोची। और आंदोलन की शुरुआत होती है 1921 ईस्वी से। आंदोलन की जो शुरुआत है वो शुरुआत होती है 1921 ईस्वी से। इस आंदोलन की होती है शुरुआत। तो देखो 1921 ईस्वी के अंदर मोतीलाल तेजावत ने क्या किया। 1921 ईस्वी के अंदर मोतीलाल तेजावत ने भीलों की जो प्रमुख 21 मांगें थी उन 21 मांगों का एक पत्र तैयार किया। मोतीलाल तेजावत ने भीलों की प्रमुख 21 मांगें थी, उन 21 मांगों का एक पत्र तैयार किया गया जिसको बोलते हैं मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार, इस पत्र को मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है। ये पत्र लेकर के और मेवाड़ के जो महाराणा थे उन महाराणा का उस समय नाम था फतेह सिंह। ये पत्र लेकर के मोतीलाल तेजावत है, भील आदिवासी जो लोग थे वो भी साथ में गए थे। और ये पिछोला झील के किनारे, उदयपुर में जो पिछोला झील है, पिछोला झील के किनारे ये मिले थे मेवाड़ के महाराणा जिनका नाम था फतेह सिंह। इन 21 मांगों को लेकर मिले थे। इन 21 में से 18 मांगे जो है वो मांगे महाराणा के द्वारा मान ली गई थी। 21 में से 18 मांगे महाराणा के द्वारा मान ली गई थी। और वो प्रमुख 3 मांगे थी, उन 3 मांगों को नहीं माना। जब उन 3 मांगों को नहीं माना तो जो आदिवासी लोग थे वो नाराज हो गए। और आदिवासी लोगों ने एक बात कही, वो नाम था हाकिम व हुक्म नहीं। आदिवासी लोगों ने कहा हाकिम और हुक्म नहीं। हाकिम का मतलब राजा, यानी हमारा कोई राजा नहीं है, हम किसी की बात नहीं मानेंगे, किसी का हुक्म नहीं मानेंगे। ये बात जो आदिवासी लोग थे जब उनकी 3 मांगे नहीं मानी थी तब उन्होंने ऐसी बात कही। फिर देखो आंदोलन की शुरुआत आगे चलती रहती है। 1921 ईस्वी की बात है। 1921 ईस्वी में बैसाखी पूर्णिमा के दिन, बैसाखी पूर्णिमा 1921 ईस्वी में बैसाखी पूर्णिमा के दिन मेला लगा जाता है मातृकुंडिया में। मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में है, रासनी में, रासनी चित्तौड़गढ़, यहाँ पर स्थान है जिसका नाम है मातृकुंडिया। आपने पढ़ा भी होगा मातृकुंडिया, जिसको मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। मातृकुंडिया को बोलते हैं मेवाड़ का हरिद्वार। मेवाड़ के जो लोग हैं ये सबसे पवित्र स्थान मानते हैं मातृकुंडिया को। यहाँ पर मातृकुंडिया मेला, माता का मेला भरा जाता है। तो मातृकुंडिया से इसकी
7 मार्च 1922 ईस्वी को मोतीलाल तेजावत एक सम्मेलन रखते हैं। 7 मार्च 1922 ईस्वी को मोतीलाल तेजावत एक सम्मेलन रखते हैं और ये सम्मेलन रखते हैं विजयनगर वर्तमान में। ये विजयनगर जो है ये वर्तमान में गुजरात में है। विजयनगर के पास में एक गांव था जिस गांव का नाम था नीमड़ा। नीमड़ा नामक गांव में एक सम्मेलन रखा जाता है 7 मार्च 1922 ईस्वी को मोतीलाल तेजावत के द्वारा, जिसमें सभी भील लोग थे, आदिवासी लोग थे, वो भी यहाँ पर आए थे और मोतीलाल तेजावत इस सम्मेलन का नेतृत्व कर रहे थे। जैसे ही यहाँ पर भीड़ होती है तभी एमबीसी को पता चल जाता है। एमबीसी मेवाड़ भील कोर एक सैनिक टुकड़ी थी जिसका नाम था एमबीसी मेवाड़ भील कोर। जैसे ही एमबीसी को पता चलता है, एमबीसी क्या करती है, इस स्थान को जो नीमड़ा नामक गांव है विजयनगर के पास में, इस स्थान को एमबीसी घेर लेती है चारों ओर से। चारों ओर पुलिस के जवान है वो इसके सम्मेलन के चारों ओर घिर जाते हैं। जैसे ही इसको घेर लिया जाता है वैसे ही यहाँ पर गोलियों का आदेश दे दिया जाता है। गोलियां चली यहाँ पर। जब गोलियां चली तो यहाँ पर 1200 भील शहीद हो गए। जब यहाँ पर गोलियां चली तो यहाँ पर लगभग 1200 भील है, वो भील इन गोलियों से क्या हो गए, शहीद हो गए। इसको बोलते हैं राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जो नीमड़ा गांव का जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है, इसको राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड है। आपको पता होना चाहिए राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये 7 मार्च 1922 ईस्वी को, और ये नीमड़ा गांव के अंदर ये 7 मार्च 1922 को। जैसे ही एक बार ये हत्याकांड हुआ, इसके बाद में कुछ समय के लिए इस मूवमेंट को रोक दिया जाता है। वापस इसकी शुरुआत होती है। वापस शुरुआत होती है 1 महीने बाद उन्हें 7 अप्रैल 1923 ईस्वी से, सॉरी 22, 1 महीने बाद 7 अप्रैल 1922 ईस्वी से पुनः आंदोलन की शुरुआत की जाती है मोतीलाल तेजावत के द्वारा। और ये सिरोही गांव के, सिरोही जिले के पास में एक गांव है जिस गांव का नाम है रोहिड़ा। रोहिड़ा नामक स्थान पर पुनः एक सम्मेलन किया जाता है, लेकिन इस सम्मेलन के बारे में पहले ही एमबीसी को पता चल जाता है और एमबीसी इसके ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं। कोई यहाँ पर कुछ घटना घटित नहीं हुई, क्योंकि एमबीसी को जैसे ही पता चलता है एमबीसी इसके ऊपर नियंत्रण कर लेते हैं। ठीक है, फिर आगे 1900 मोतीलाल तेजावत से आंदोलन चलाते गए। मोतीलाल तेजावत, गांधी जी को पता चला, फिर गांधी जी मिले थे मोतीलाल तेजावत से और गांधी जी ने मोतीलाल तेजावत को समझाया कि भाई आप कुछ ध्यान रखो, ऐसे आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही अहिंसक हिंसा हुई थी यहाँ पर, 1200 भील शहीद हो गए थे। तो इसके बाद में मोतीलाल तेजावत है, ये मोतीलाल तेजावत भूमिगत हो गए। मोतीलाल तेजावत जो है ये भूमिगत होकर के काम करने लगे। 1929 ईस्वी से लेके और 1936 ईस्वी तक, देखो 4 जून 1929 ईस्वी, 4 जून 1929 ईस्वी को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया जाता है सरकार के द्वारा और गिरफ्तार कर करके और इनको कुंभलगढ़ के दुर्ग में, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, इस दुर्ग में इनको जेल के रूप में, यहाँ पर कैदी के रूप में यहाँ पर डाल दिया जाता है मोतीलाल तेजावत को। मोतीलाल तेजावत जिन्होंने, जो आदिवासी लोग थे, जो भील लोग थे, इनके लिए बहुत अच्छे समाज सुधार का कार्य किया, इनका नेतृत्व किया, इसलिए मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को क्या कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा। एक छोटा सा बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं, तो आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहते हैं। और दूसरा
इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने जो आदिवासी लोग थे, जो भील लोग थे, उनके लिए समाज सुधार का कार्य किया। तो बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ध्यान रखना। एक ही आंदोलन का नेतृत्व करने वाले मोतीलाल तेजावत, जिन्होंने एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत को भीलों के बाप जी भी कहा जाता है। आंदोलन की शुरुआत किस दिन कब हुई थी? 1921 में हुई थी। कब हुई थी? बैसाखी पूर्णिमा। किस दिन से? बैसाखी पूर्णिमा से। और कहां से हुई थी? माता कुंडिया, जिसको मेवाड़ का हरिद्वार बोला जाता है, यहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और 7 मार्च 1922 को जो सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन में जो 1200 भील शहीद हुए, इसको राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। तो अच्छी तरीके से अपने नोट्स में इनको उतार लिया।